आ जाएं बच्चों, क्लास नंबर 28। अभी पिछली क्लासेस में मैंने आपको पैसेज पढ़ाए दो, थीम वगैरह आएगी वापस लौट के वो। फिलहाल अभी हम क्लोज टेस्ट पे मूव कर रहे हैं। मैं 28 तारीख है आज पढ़ा रहा हूँ, 29 में पढ़ाऊँगा, 30 में भी पढ़ाऊँगा। उसके बाद फिर 1, 2, 3, 31 कम से कम 4 दिन की छुट्टियाँ आपको मिलेंगी। बीच में कुछ और अच्छी सी काम की वीडियो किसी खास टॉपिक की अगर मैंने अपलोड की तो ठीक है, बाकी दीपावली की छुट्टियां रहेंगी, तो आप इसे एंजॉय करें। और आज की क्लास नंबर 28 देखें। बच्चों, ये हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कॉमन सी बड़ी एक ग्रामर है ये, इसके साथ द का इस्तेमाल किया करो। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे सेड, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा, सेक्युलरिज्म इज एन ब्लैंक पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा धर्मनिरपेक्षता, यानी कि सेक्युलरिज्म क्या होती है, इंसान सेक्युलर है तो इसका क्या मीनिंग है, वो धर्म के आधार पर किसी को अच्छा या बुरा या किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं लेता। ऐसे लोगों को सेक्युलर बोलते हैं। सेक्युलर होना हमारी शिक्षित होने की सबसे अच्छी पहचान होती है। आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने धर्म को बेहतर मान सकते हैं लेकिन दूसरों को बुरा, दूसरे बेकार, ये अच्छा नहीं है। तो आपकी जॉब लग गई लेकिन आप शिक्षित, अच्छी तरह से शिक्षित नहीं हुए। तो सेक्युलरिज्म क्या होती है, धर्मनिरपेक्षता, बिना भेदभाव किए धर्म के आधार पर व्यवहार करना, इसी को बोलते हैं सेक्युलरिज्म। तो इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ये कहा, धर्मनिरपेक्षता इज एन ब्लैंक पार्ट। अब जब धर्मनिरपेक्षता अच्छा शब्द है तो हमारे संविधान में इनऑडिबल जिसे सुना ना जा सके, इलेजिबल जिसे पढ़ा ना जा सके, इलीगल क्यों लगाओगे आप, इनडेलिबल जिसे मिटाया ना जा सके, खत्म न किया जा सके, तो ये बताया है सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ये कहा कि धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की आधारशिला है और मुख्य बिंदु है। फिर हम आगे जाएंगे। द कोर्ट मेड द ओरल, इसका मतलब है लिखित में नहीं है, बोलचाल में कहा, लेकिन यह भी मजबूती होती है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा। तो द कोर्ट मेड द ओरल ऑब्जर्वेशन, अदालत ने ये बात मौखिक रूप से कही, वाइल हियरिंग अ बैच ऑफ पेटिशंस, कई सारी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए। ये जो याचिकाएं होती ना बच्चों, ये दायर की जाती हैं, दायर किए जाने का जो काम है वो फाइल होता, तो इसका आंसर दूसरा बनेगा, बाकी कुछ नहीं बनेगा। इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूँगा। अगर आप लोगों ने थाने में कंप्लेन या FIR लिखवाई है, तो आप लिखवा रहे हो तो आप फाइल करवा रहे हो, फाइल कर रहे हो आप ये, लेकिन वो जो पुलिस वाले हैं जो लिख रहे हैं वो रजिस्टर कर रहे हैं। तो कभी ऐसी स्थिति बन गया है कि FIR लिखवाई गई थी, अब ये देखना कि लिखवाने वाले हैं ऐसा सब्जेक्ट तो फाइल लेना, और अगर लिखने वाले पुलिस वालों ने लिख ली तो रजिस्टर करना, रजिस्टर में नोट कर रहा है वो, ठीक है, दोनों के लिए काम अलग अलग है ये। तो ये बता रहे हैं अदालत ने एक मौखिक ऑब्जर्वेशन दिया, एक याचिकाओं की बैच पर सुनवाई करते हुए जो दायर की गई थी पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी एंड अदर्स, और अन्य लोगों के द्वारा। क्या था उसमें, चैलेंजिंग द इंक्लूजन ऑफ वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द हैं, इनको चैलेंज करते हुए प्रस्तावना में
इनको चैलेंज करते हुए याचिकाएं दायर की गई थी। उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेक्युलरिज्म संविधान की आधारशिला है। संविधान में से अगर धर्मनिरपेक्षता हटा दी जाए तो कोई मीनिंग नहीं है संविधान का। खुले तौर पे, खुले मंच पे बोल रहा हूँ, गया तो नहीं हूँ दूसरे देशों में, हालात देखे हैं। चाहे कोई कैसा भी देश हो, इस्लाम बहुल हो, क्रिश्चियन बहुल हो, यहूदी बहुल हो या कुछ भी हो, मैंने अपने इस भारत को अन्य सभी देशों से करोड़ गुना शांतिपूर्वक जीवन गुजारने वाला पाया। खबरें देखता हूँ, पढ़ता हूँ, जगह जगह आफत मची हुई है और यहाँ लोग, आप, हम, छिटपुट बातें होती रहती हैं, वो नेचुरल हैं, वो होती ही रहती हैं और वो होती ही रहेंगी। उससे आप पूरे देश की छवि खराब नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा कम हो सकती हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन ये देश है हमारा। हमारे देश में मारकाट होती है, हमारा देश बुरा है, मैं नहीं मानता। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेरी बातों के खिलाफ कर सकती हैं। नहीं सर, आप गलत कह रहे हो, आजकल तो ऐसा माहौल है, आजकल तो ऐसा माहौल है। तो जब भी कोई भी चीज़ आपके सामने आती है तो आप उसे पूरा देश ना समझे करो, वो कुछ हिस्सों में हो सकती है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी और हमारा देश जैसा मैंने पाया अब भी, फ्यूचर में भी वैसे ही हंसता मुस्कुराता रहेगा। सारी चीज़ें गलत धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। एहसास हो जाएगा, है, था कि हमारा देश दुनिया के बेहतरीन देशों में से भी बेहतरीन में से एक है। आई से इट प्राउडली, मैं इसे पूरे गर्व से कहता हूँ, मैं इसे खुले मंच पे कह सकता हूँ, क्योंकि इस जैसा देश अन्य किसी जगह पर हो ही नहीं सकता। जितनी ज़्यादा आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने अपने पसंद से धर्म जाति में जीवन गुजारना यहाँ है, इतना कहीं नहीं है। तो ये तो हमारा जो सेकुलरिज्म है, इसकी तो बात ही कुछ अलग सी है। बस यही शब्द है जो हमारे पूरे संविधान को बयां कर देता है कि धर्म माने अपने अपने, लेकिन धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कोर्ट हैज इन अ नंबर ऑफ जजमेंट्स हेल्ड दैट, इस अदालत ने कई सारे फैसलों में ये बात कही कि सेक्युलरिज्म वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। धर्मनिरपेक्षता हमेशा से ही संविधान की आधारशिला रही है। इफ वन लुक्स, आपने RTI तो सुनी होगी, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक होता राइट RTV, राइट टू वोट। तो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वोट, राइट टू इक्वेलिटी, टू आएगा इसका आंसर। अगले वाले का आंसर क्या आएगा बच्चों? टू। तो अगर हम राइट टू इक्वेलिटी की तरफ देखें, समानता की तरफ देखें, एंड द वर्ड फ्रेटर्निटी, और भाईचारे की तरफ देखें, जिनका इस्तेमाल संविधान में किया गया है, देयर इज ए क्लियर इंडिकेशन, साफ साफ ये दिखाया गया है कि सेक्युलरिज्म हैज बीन हेल्ड एज द कोर फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप संविधान की भाईचारे और इक्वेलिटी दोनों शब्दों को देखें तो साफ तौर पे हो गया कि समानता रहेगी सबके लिए, भाईचारे में रहेंगे। तो इन दोनों शब्दों में ही क्लियर हो गया कि सेक्युलरिज्म ही हमारे इस संविधान की आधारशिला है। ए ब्लैंक बेवी ऑफ वुमेन होता बच्चों, महिलाओं का कोई ग्रुप हो या गर्ल्स का, लेकिन जो जज होते हैं इनकी बेंच होती है, बंच नहीं बेंच। तो बता रहे हैं बेंच ऑफ जस्टिसेस संजीव खन्ना एंड संजय कुमार सेड, इन दोनों की एक बेंच थी, उन्होंने ये बात बोली, वाई मस्ट यू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। अब अगर आपको किसी ने कोई चीज गिफ्ट की
आपको किसी ने वॉलेट गिफ्ट किया, आपको बर्थडे पे कोई गिफ्ट दिया, किसी ने आपको वॉच दी, तो आपकी पसंद की नहीं है, लेकिन सामने वाले की फीलिंग तो कुछ रही है उसके साथ, तो आलोचना नहीं करनी चाहिए। ये इसका मतलब होता। लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, उपहार में कमी निकालना, उपहार की आलोचना करना। तो आलोचना नहीं करनी चाहिए, उसे हमेशा पहन के रखना चाहिए। पियस मीन्स धार्मिक, धार्मिक का मतलब रिलीजियस। अफ्रेड डरा हुआ, सिंपेथेटिक दयालु, काइंड, फेथफुल वफादार, 7 का पहला। टेरिबल भयानक होता है बच्चों, टेरिबल भयानक, डराने वाला, सूदिंग आंसर बनेगा इसका, सूद आराम पहुंचाने वाला। बाकी ये भी सिनोनिमस कैरिंग, ये भी सिनोनिमस कैरिंग, ये स्वादिष्ट होता है, डिलेक्टेबल, टेस्टी, डिलीशियस, आंसर पहला है। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू, बच्चों इन दोनों का तो मतलब होता है कारण बनना, कोई चीज होगी उसका कारण बन जाएंगे, वजह बन जाएंगे उसकी। ब्रिंग, इनका मतलब होता है बच्चों पैदावार होना, किसी चीज की पैदावार होना। ब्रिंग आउट का मतलब होता है कोई छिपा गुड़ बाहर निकालना, और ये काम तो अध्यापक का होता है, जो हम भी कोशिश करते हैं बच्चों के अंदर से छिपा टैलेंट निकालने की। देखो बच्चों, मैं अपनी क्लास में ऑफलाइन में कंप्रीहेंशन भी चलाता हूँ, वोकेबलरी भी पढ़ा रहा हूँ, वो तो भरपूर मात्रा में पढ़ाई मैंने 200 क्लासेज में, ग्रामर भी कराता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ बच्चे ग्रामर की तरफ ज़्यादा मतलब एन्जॉयमेंट करते हैं, एन्जॉय लेते हैं उस चीज़ का, और फ्लॉप हो जाते हैं। क्योंकि वजह है ना, ग्रामर 33%, कॉम्प्रीहेंशन 33%, वोकेबलरी 34%, तब 100% आपका पेपर तैयार होता। अब आप उसका एक भी पहलू छोड़ दो तो 60 पे सिमट जाओगे आप, 60 पर तो जॉब लगी नहीं रही, अब 80 प्लस जाना पड़ रहा है। तो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। मैंने क्यों बोला, आप कहीं भी पढ़ते हैं, जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं उनमें तीनों ही पोर्शन पे ध्यान दो, आप तीनों पोर्शन पे ध्यान दें। हम भी बहुत सीरियस होकर के इन चीज़ों को कराते हैं, आप भी करें, आपके टीचर कराते होंगे, उन्हें पढ़ें सही से। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो छात्रों के अंदर से बेस्ट क्वालिटी बाहर निकालना, चौथा आंसर है। द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने छात्रों को सजा दी। विच डिड नॉट, जो विच है इसका क्या हो जाएगा, हु। क्यों होगा हु, क्योंकि छात्र एंटीसीडेंट बने हुए हैं जो कि पर्सन है, इनके लिए विच नहीं आता। तो ये बता रहे हैं अध्यापक, ये मैं सवाल करा चुका हूँ आपको पहले, लेकिन मैं कराता हूँ, जो इम्पोर्टेंट होता है दोहरा देता हूँ उसे। तो अध्यापक ने छात्रों को सजा दी जो अपना होमवर्क समय पर पूरा नहीं किए थे। तीसरे पार्ट में गलती है। आई वुड विलिंगली पार्ट, देखो यहाँ एक चीज देखने की है कि बकरी है, अगर पैसा हो, मकान हो, तो चीजों में गिन लेंगे, नियम लगा देंगे। इंसान है तो एक अलग चीज, लेकिन बकरी जानवर को क्या करेंगे, तो सुने, पार्ट जब वर्ब हो तो इसका मतलब होता है अलग होना, किसी से अलग हो रहे हो आप, सेपरेशन हो रहा आपका। अब अगर आप इसमें किसी व्यक्ति से अलग होते हैं तो फ्रॉम लगाया करो। अन्य सभी चीजों के लिए, जानवर हो, पक्षी हो, घर मकान कुछ भी हो, तो लगाया करो विद। और यहाँ व्यक्ति से मतलब परिवार भी है, फैमिली होगी तो हस्बैंड वाइफ बच्चे कुछ भी हो, अन्य जानवर वगैरह सब इसमें आएंगे। मैं अपनी इच्छा से बकरी से, मेरी जो बकरी है उससे अलग होना चाहूंगा, मतलब वो उसे बेच रहा होगा या कुछ भी, आंसर रहेगा इसका टिक, राइट और रॉन्ग। एसेंशियल गलत, एसेंशियल की सही स्पेलिंग होती है ENTIAL। सर्विसेबल बढ़िया है। क्वेश्चनर गलत है। प्रश्नावली QUESTION था यहाँ पे, AIRE, क्वेश्चनर। अटेंशन गलत है। अटेंशन की स्पेलिंग होती है ATTEN, ई है यहाँ पे। कंटेम्प्टिबल गलत है, CONTEMPTIBLE, यहाँ पे M छूट गया था, कंटेम्प्टिबल। अटेनेबल गलत है।
अटेन, डबल टी, AINABLE, अटेनेबल। नेबरहुड ठीक है, कमिटमेंट ठीक है, आंसर खत्म हो गया। ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें 4 चीजें मिल जाती है ना सीखने को। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। एज, चूंकि। अब यहाँ पे बिकॉज हो, एज हो, सिंस हो, फॉर हो, चारों को ध्यान रखना। चूंकि तुम मेरे छोटे भाई हो इसलिए, इसलिए कि यहाँ सो नहीं आता, कॉमा काम करता, पहला गलत था। एक बात और, चूंकि के रूप में सो गलत है, लेकिन अगर ये आ जाए एज यू सो, जैसा तुम बोओगे, सो शैल यू रीप, वैसा तुम काटोगे, इसे नहीं छू सकते आप, क्योंकि चूंकि नहीं है, ये तो ऐसा और जैसा है। बढ़िया, वो अलग है, वो चूंकि है। तो चूंकि तुम ऐसे हो, आगे सो नहीं आएगा, ये सही है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ऊपर चूंकि तुम मेरे छोटे भाई हो तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, सो हटा दें। 2 वीक्स हैड पास्ड, सिंस वाला क्लोज बना हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि इसका मतलब हो गया जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था, देख लिया बहुत पहले, अब तब से अब तक लंबा समय बीत गया है, आंसर बनेगा हैव। बात आती है सर ये समझ में नहीं आया, फॉर्मूला है हमारे पास, सिंस वाला क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में, और जब से ये काम हुआ है, जब से वो दिल्ली गया है, जब से वो अमेरिका से वापस आया है, जब से उसकी नौकरी लगी है, तो यहाँ बनाया करो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट मत बनाया करो। और भी फॉर्मूले हैं इसके, फिलहाल इससे काम चलाओ आप। आई शैल, ये भी गलत है, ये भी, इसमें गलती ये थी, इसमें होगा, ये भी गलत है। आई शैल स्टैंड बाई यू, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इन थिक एंड थिन नहीं होता, थिरो, थिक एंड थिन होता है, इसका मतलब होता है अच्छे बुरे हर समय में। ईडियम जो है वो थिरो से है, इन से नहीं। 1 नंबर मिलेगा आपको इसके लिए। सही जो है वो चौथा है। डिड द प्रिंसिपल कंप्लाई विद, क्या प्रधानाचार्य ने पालन किया माता पिताओं की रिक्वेस्ट का। कुछ माता पिता आए होंगे वहां पे, उन्होंने कोई विनती करी होगी, तो उसको पूछ रहे हैं क्या प्रिंसिपल ने वो किया। सब बढ़िया, इसके अंदर कोई गलती नहीं है। 13 का आंसर चौथा हो जाएगा। 14 व्हाट इज द, ये तो मैं उसके लिए बना रहा हूँ हाई कोर्ट के लिए, फेल वर्ब है बच्चों, और ये फेल की 10 फॉर्म है, यानी कि ये भी वर्ब है। ये फेल की 2nd और 3rd फॉर्म है। इन्हें आप जीरंड वाला नाउन कह सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट नाउन नहीं है। एग्जैक्ट नाउन तो ये है, ये तो हमारी जीरंड है, जो कि नाउन होती है, लेकिन नाउन हमें असली फेलियर ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि आइंदी से बन गई हो, नाउन ही बनता हो। तो फेल, फेल्स, फेल्ड, फेलिंग, वर्ब, और फॉल, फेलियर नाउन था इसका, ये इसका आंसर हो गया। मैच द पेयर्स हाई कोर्ट के लिए है। शीप होती भेड़, तो इसका जो होता है वो मेमना होता है, यानी कि भेड़ के बच्चे को और बकरी के बच्चे को मेमना और इंग्लिश में लैम बोलते हैं। फ्रॉग जो मेंढक है, मेंढक के बच्चों को बोला जाता है टेटपॉल। मेंढक है अगर तो फ्रॉग, और बच्चा है छोटा सा तो टेटपॉल बोलते हैं उसे। जो हैर है खरगोश, इसके बच्चे को बोलते हैं लेवरेट, मादा, सॉरी लेवरेट उसका बच्चा। कैट होती है बिल्ली, और बिल्ली के बच्चों को बोलते हैं बच्चों किटन। यानी कि जो आंसर है हमारा वो बनेगा जी पहला। A बराबर 4, B बराबर 3, C बराबर 1, D बराबर 2। फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर। अब के यहाँ पे हमने जेंडर चलाया, ये मेल हैं और ये फीमेल हैं। पीछे क्या था, पीछे बड़े और उनके बच्चे थे आगे। अब यहाँ आ जाएंगे। देखो हॉर्स जो होता है ये घोड़ा होता है, और जो इसकी फीमेल फेमिनिन जेंडर मैर वो घोड़ी होती है, यानी कि ये सही है। लॉर्ड पुरुष होता, लेडी महिला होती। लैंड लॉर्ड है तो मालिक ही लगाना इसके लिए, और लैंड लेडी है तो मालकिन, इसके लिए शी लगाना, ये भी सही है। फॉक्स लोमड़ी का फेमिनिन सॉरी मैस्कुलिन जेंडर है, विक्सन लोमड़ी फेमिनिन जेंडर है, बढ़िया है। लैम्ब मेमना होता, और ये फीमेल या सॉरी ये मैस्कुलिन जेंडर चल रहा है सारे। ये घोड़ा है, ये मालिक या भगवान, लेकिन मैस्कुलिन। फॉक्स ये लोमड़ा कह रहा हूँ वैसे में, मतलब लोमड़ी का लोमड़ा, मतलब ये मैस्कुलिन जेंडर है, ये भी मैस्कुलिन जेंडर है। लेकिन लैम्ब का जो है ना
इन्होंने पेयर गलत दिया। लैम्ब का जो होता है ना ये नर मेमना होता है, इसका जो मेमना होता है वो होता है यू। यू लिख देना मादा भेड़, और ये जो है हमारी ये नर भेड़ होती है, नोट कर लें इसे आप। यानी कि अगर एक भेड़ ने बच्चा दिया और वो बच्चा अगर लड़का यानी कि मेल यानी कि मैस्कुलिन है तो लैम है वो, और वो अगर लड़की है यानी कि मतलब वो अगर फेमिनिन है तो यू होगा, इसे यू पढ़ते हैं यू। एक ग्रामर देख लो यहाँ पे, अगर इसके पहले कभी एन मिले तो काट देना, इसके साथ ए आता क्योंकि यू पढ़ते हैं इसे। 16 का आंसर चौथा था। वन हु कैन नॉट डाई, एक हमने ये वन वर्ड पूछ लिया, एसएससी में भी आते हैं ये, तो जो मरेगा नहीं तो आंसर बन जाएगा इमॉर्टल, अमर। स्टेबल होता स्थिर, स्थिर है बस, परिवर्तन नहीं हो उसमें। परपिचुअल होता लंबे समय तक टिकने वाला, लेकिन मतलब ये खत्म हो जाएगा। पेरेनियल होता बारहमासी, कोई चीज है वो हमेशा ही रहती, चलती रहती है, तो ये बन जाएगा 17 का दूसरा। फिर आते हैं हु न्यू यू, इसमें जो काम की चीज है ना वो न्यू है, इसका पैसिव जब आप बनाओगे, पीछे भी हो चुका है तो बाई नहीं आता, टू आता है। अब टू आएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला गलत कर दिया, सिंपल बना दिया, दूसरा आंसर है टू होम वर यू नॉन, किसके द्वारा तुम्हें जाना जाता था। फिर आते हैं 19 नंबर पे, दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा, डोंट क्राई, चिल्लाओ मत। फॉर बेड के बाद में नोट गलत कर दिया इन्होंने, आंसर दूसरा है। तीसरे वाले में टू नोट नहीं नोट टू होना चाहिए था, और ये सजेस्टेड फ्रॉम वगैरह कहाँ से आ गई, गलत है ये। आंसर है बच्चों दूसरा। हम 25 क्लासेस मतलब 30 क्लासेस पे रेस्ट लेंगे, 29 भी कल देंगे, 30 परसों देंगे। इत्तेफाक की बात 29 तारीख में 29वीं क्लास आ रही है, 28 में 28 भी पढ़ रहा हो, 30 तारीख में 30 भी पढ़ोगे। आप डेट के हिसाब से चल रहा हूँ बिल्कुल बच्चों में, ठीक है। अब देखें, द 2022 वर्ल्ड कप इन कतर विल नॉट बी हेल्ड इन जून एंड जुलाई, तो ये बता रहे हैं 2022 वर्ल्ड कप कतर में आयोजित नहीं किया जाएगा जून और जुलाई में। फिर इसके बाद बता रहे हैं बट वुड बेस्ट बी स्टेज इन द विंटर टाइम, आंसर लगाएंगे बच्चों इसका चौथा, BDCA। चलिए बाकी बातें कल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।